हेलो स्टूडेंट्स। सो मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, राइट। और उसके अलावा मैंने आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई थी जो कि IBPS PO में ही आई हुई थी। तो ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। इसमें मैं और IBPS PO में आई हुई जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके बताऊँगा और उन्हीं दो जो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे उन्हीं का यूज़ करते हुए, नथिंग एल्स। सो आप जो चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स समझते हैं, सोचते हैं मुझे इतनी सारी ट्रिक्स आनी चाहिए, सब कुछ नया नया आना चाहिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो है आपकी सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता। तो हम थोड़ा रिव्यू करते हैं क्या हमने पढ़ा था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में विजुलाइज करना है। आपके दिमाग में इस तरीके से डिस्टेंस बननी चाहिए, ये विजुलाइज करना चाहिए कि स्पीड से आ रहा है और टाइम लग रहा है। और जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें आपको रिलेशन समझना है। एकदम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह आपको वो ऑपरेशन समझना है और फिर उसके ऊपर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सारी विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अब मैं आपको एक ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे। आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स। तो आपको दो ट्रेन दिखनी चाहिए, दोनों की लंबाई दिखनी चाहिए, ठीक है। कोई एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ओके। उन दोनों का सम दिखना चाहिए, कितना होगा आपका 660 होगा। देन आप देखो कि आपको और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दी। तो रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है दोनों ट्रेन्स का, राइट। तो रेशियो ऑफ स्पीड एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता है। तो अब रेशियो ऑफ स्पीड का इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए एग्जाम में आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको दिमाग में ही समझेंगे, आपको दिखेगा। आपको ये रिलेशन आपको कैसे निकालना है उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ दी हुई है, क्या दी हुई है कि रेशियो बिटवीन टाइम टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो आपको एक इलेक्ट्रिक पोल एज्यूम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक पोल को कैसे क्रॉस कर रहे हैं। तो टाइम का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टाइम रेशियो कितना है, ए टू टाइम बी 4/3। अब आप एक इलेक्ट्रिक पोल बना लीजिए और एज्यूम कीजिए कि कैसे ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। ओ नो नो, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही नहीं बताया, क्या बताया है, रेशियो बिटवीन टाइम टू क्रॉस टू इलेक्ट्रिक पोल। तो इलेक्ट्रिक पोल को अलग अलग ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो जब आपने ये इलेक्ट्रिक पोल बना लिया, इसको क्रॉस करेगी, मतलब पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस मूव किया, DA। उस ट्रेन का जो लेंथ है वही उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा। जब ट्रेन B मूव करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा, राइट। ना हो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि आपको अगर टाइम का रेशियो निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं टाइम का रेशियो, उनके स्पीड के रेशियो और डिस्टेंस के रेशियो से। डिस्टेंस अगर सेम होती है तभी हम स्पीड का रेशियो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर आपने विजुअलाइजेशन किया तो आपको पता लग गया डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको दोनों रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने दोनों रेशियो यूज़ कर लिया। स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड का रेशियो, तो उसको आपने 8/5 कर लिया। नाउ डिस्टेंस का रेशियो आपको नहीं पता है, बट इस क्वेश्चन में आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ था, तो उसको यूज़ करते हुए आपको डिस्टेंस का रेशियो मिला। जब प्रॉब्लम सीमिंगली इतना डिफिकल्ट था, अगर आपने उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से ओपन कर दिया, उसके सर्जिकल ऑपरेशन आपने शुरू किया, तो आपको सारे रिलेशन आपकी आंखों के सामने दिखने शुरू हो जाते हैं। अभी आपको पूछा क्या है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स। तो डिफरेंस इन लेंथ निकालिए। अगेन देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो यहाँ पे बेस क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, टोटल लेंथ दी हुई है। आपको निकालना क्या है, डिफरेंस इन लेंथ निकालना है। तो आप बेस कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। आपको टोटल लेंथ दी हुई है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ निकल के आई है उसको टोटल पे बना लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए टू डिस्टेंस बी कितना है, 5/6। डिस्टेंस ए एंड डिस्टेंस बी का सम अपने को पता है कितना है, 660। तो अपने सम कर लिया इसको, तो कितना हो गया, 11। डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है 11 के ऊपर। 11 क्यों, क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस पता थी। तो 1/11 ऑफ 660, दैट वुड बी द डिफरेंस इन लेंथ। आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से जो है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझते हैं और अगर आप क्वेश्चंस जब आप पढ़ते जाते हैं उसको सिंपल कॉन्सेप्ट्स के सांचे में डालते चले जाएंगे, तो आपको सॉल्यूशन जो है बहुत आसानी से मिलेगा, फास्ट मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, और आपको कोई ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं। अभी तक ध्यान रखिए, हमने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे। थोड़ा इजी प्रॉब्लम है, बट अगेन इसके लिए आपको आज कोई ट्रिक बता देगा, वो ट्रिक आप यूज़ भी कर लेंगे, बट नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा प्रॉब्लम में तो आप वो ट्रिक यूज़ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए। ओके, कॉन्सेप्ट्स को आप समझेंगे और अगर आप ट्रिक को नहीं भूल जाएंगे देन थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी आएंगे एग्जाम्स में, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज द होल अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसमें ट्रेन क्रॉस कर रही हैं, तो इसमें हमको छोटा सा जो स्मॉल जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो पहला केस ले लेते हैं जब दो ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक 3 मीटर पर सेकेंड पे, दूसरा 2 मीटर्स पर सेकेंड पे, तो हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड कितनी है, सम ऑफ दीज टू। कैसे हुआ तो ये आप समझ लीजिए। एक सेकेंड में ये इधर 3 मीटर गया, इधर 2 मीटर गया, तो टोटल जो अभी उनका जो सिचुएशन है दैट इज 5 मीटर्स अपार्ट। सो विल से दैट 5 मीटर्स पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड। सिमिलरली फॉर द सेम डायरेक्शन, अगर आप देखोगे एक 5 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, एक 2 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, सो आफ्टर 1 सेकेंड क्या सिचुएशन होगा? एक जो है 5 मीटर मूव कर चुका है, दूसरा जो है 2 मीटर मूव कर चुका है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 3। ओके, 5 - 2। सो दैट्स हाउ द रिलेटिव स्पीड कम्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप रिलेटिव स्पीड लगाएंगे देन प्रॉब्लम बिकम सिंपल। ओके, प्रॉब्लम बिकम्स you will use the same old concepts of TSD. Now instead of using the speed you will use what? The relative speed. Okay, relative speed use करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 ट्रेन्स हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो विल से दैट उनका अगर लेंथ, एक ट्रेन ए का DA है, ट्रेन बी का DB है। मैं लेंथ यूज नहीं करता बिकॉज मैं हमेशा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखना चाहता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? वो हो जाएगा DA + DB, राइट। इसीलिए स्पीड क्या होगी हमारी? स्पीड हो जाएगी SA + SB। ओके, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं और हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ट्रेन बी की जो स्पीड है वो ट्रेन ए की स्पीड से ज़्यादा है, इतना आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ट्रेन बी जो है जब ट्रेन ए को क्रॉस करेगी, एज्यूमिंग दैट कि बी का स्पीड ए की स्पीड से ज़्यादा है, तो ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है? तो ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? उसने ट्रेन ए का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज वेल एज अपना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट? DA + DB। और व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड इज द रिलेटिव स्पीड SB - SA। सो सिंपल कॉन्सेप्ट अब इजी हो गया बिकॉज दोनों केसेस में क्या हो रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, इसीलिए इन स्पीड्स का रेशियो क्या होगा? टाइम के रेशियो के इनवर्स में होगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, SA + SB / SB - SA की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये सिंपल सा रेशियो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, मैं रेशियो वाले सेक्शन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब कंपोनेंट और डिवाइडेंडो यूज कर लेते हैं। ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया एंड देन हमको SB / SA का वैल्यू मिल गया। वंस यू गेट SB / SA का वैल्यू, देन आपको परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के सिंपली आपको निकलना। अगेन इट्स नॉट द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज 7/6 देन इट्स मोर देन 1/6, तो 1/6 corresponds to 16.66%। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल, बहुत ईजी तरीके से आप इनको समझ पाएंगे उनके रिलेवेंट चैप्टर्स में। तो ये परसेंटेज वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें मैं आपको इसको बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। इफ़ यू आर गुड इन द कॉन्सेप्ट्स, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पार्ट है राइट साइड का सारा पार्ट, दैट यू कैन सी इन योर माइंड इटसेल्फ। आपको लिखने का ज़रूरत नहीं होता है एंड देन यू डायरेक्टली इन 1 लाइन और 2 लाइन आप जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है इफ़ यू सिंपली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ये क्वेश्चन जो है ये IBPS PO मेंस 2018 का है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? दिस इज डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे D डिस्टेंस दी हुई है, ऐसे स्पीड दिया हुआ है, लेकिन 3 डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं आपको, और तीनों में क्या है? डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है देन अगेन आपका सेम इनवर्स रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट इन स्पीड एंड टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आप ट्रिक्स यूज़ मत करना, अदरवाइज आप गलत
आंसर्स आपको मिलेंगे। तो आप हमेशा इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे कि अगर डिस्टेंस सेम है देन एस और टी में रिलेशन होगा, दो स्पीड का रेशियो उनके टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास 3 केस दिए हुए हैं, तीनों में डिस्टेंस सेम है। ओके, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। नाउ 3 इक्वेशंस मिलेंगी, 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, हमें एस और टी की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखनी होती है कि कहीं ये जो इक्वेशंस हैं पैरेलल इक्वेशंस ना हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। जब इक्वेशंस वाला चैप्टर को बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली समझाऊंगा कैसे आपको देखते ही आप बता सकते हैं कि इनका हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, आप इतना समझ रहे हैं। तो अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब हमें एस और टी की वैल्यू मिल रही है, और अगर हमें एस और टी की वैल्यू मिल रही है मतलब हमें डी की भी वैल्यू मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट से ही आपके इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशंस वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इक्वेशंस वाले में समझाऊंगा, आप देख के ही बता पाएंगे कि वेदर देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो अगर हमारे पास ये यूनिक वैल्यूज मिल रही हैं, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो आपको वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ सकते हैं कि इनका आपको बस यूनिक वैल्यू मिल रहा है, नाउ यू स्टार्ट लुकिंग कि आप कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में आपके पास एस है तो आप टाइम निकाल सकते हैं कि आपके पास डिस्टेंस है। सेकेंड केस में आपका डिस्टेंस कवर्ड इन टी और एस का टाइम, टी और एस का वैल्यू है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। थर्ड वाले में क्या है आपको कि टनल की लेंथ नहीं दी हुई है, तो अगर लेंथ नहीं दी हुई है तो आप कोई टाइम के लिए स्पीड तो निकाल नहीं पाएंगे। फोर्थ में क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। तो रेशियो टाइम का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है तो स्पीड का रेशियो एंड डी का रेशियो होगा, बट हम टी, एस और डी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो हम ये टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। सो इसके लिए आंसर आपका यहाँ पर ई होगा। सो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप कितनी आसानी से बिल्कुल सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज द होल थिंग, डिपेंड ऑन कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स।